हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। आपने एनसीईआरटी में ये दो ग्राफ 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के लिए देखे होंगे और इनका आज एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। बेसिकली जब हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं साई स्क्वायर। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है और एक ऑर्बिटल्स जो होती है वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें नहीं बताएगी कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में इस जगह है या इस पर्टिकुलर जगह पे है। ऑर्बिटल टेल अस द लोकेशन वेयर इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स जो है वो सिर्फ हमें एक लोकेशन बताती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब आपने एनसीईआरटी में ये ग्राफ पढ़ा होगा। इसमें एक साई वर्सेस साई स्क्वायर का ग्राफ रेडियस के अगेंस्ट मेज़र किया गया। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है। ये न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी 1s ऑर्बिटल में धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है। लेकिन जब भी हम 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 2s ऑर्बिटल में हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पीक पे है, लेकिन देन सडन ड्रॉप आता है और उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी फिर से इंक्रीज़ होती है। तो इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के पास 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद जो ये सडन ड्रॉप आता है उसे हम नोड कहते हैं। और देन उस नोड मीन्स एक खाली सी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। देन अगेन वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाकर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फिर से इंक्रीज़ हो जाती है। आई होप आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।